अन्यवासेयो। सो लास्ट लेसन में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर ब्लॉक 2 से इग्नू के जो बेसिक ग्रामर पैटर्न्स हैं उनको समझा। तो यहाँ पे ग्रामर पैटर्न हमने समझा उल रिल और सेयो और सेयो का यूज़ करना। उल रिल जो होता है वो ऑब्जेक्ट पार्टिकल होता है, जिसका मतलब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे मैं बुक पढ़ रहा हूँ, छौनन छेग गया, तो छेक में जो उल रिल लगा रहे हैं वो उल रिल बता रहा है कि छेक बुक इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। और असेयो जो पैटर्न होता है वो रिक्वेस्ट करने के लिए या इंस्ट्रक्शन कुछ देने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे खासेयो, ओसेयो, छूसेयो, इल्गसेयो एंड सो ऑन। ओके, सो अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं कुछ, जो आपको वर्ड्स तो याद करने ही पड़ेंगे। मैंने आपको बेसिक वोकेबलरी भी बता दी थी। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना कि फैमिली को क्या बोलते हैं। फैमिली के लिए वर्ड होता है खाजुक। खाजुक मतलब फैमिली, ठीक है। बाकी वर्ड्स तो आप याद कीजिए। अब आते हैं हम कुछ पहले ग्रामर वाला कंटेंट को देख लेते हैं कि कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, बाकी हम फिर बाद में टेक्स्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको कि जहाँ पर वर्ड पश्चिम से एंड हो रहा हो ऑब्जेक्ट, तो वहाँ पे अल लगाएंगे, और जहाँ पर पश्चिम नहीं आ रहा हो वहाँ पे रिल लगाएंगे। अब ये यहाँ पे देखिए, तो ये पांग है, तो ये ओ का मतलब कि करेक्ट और एक्स का मतलब गलत। तो पांग में एल लगेगा, हांगुक में एल लगेगा, और यहाँ पे जैसे जिनमें नहीं आ रहा है पश्चिम, इन दो में रिल लगेगा। तो ये आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। आई लाइक एप्पल्स, तो यहाँ पे लाइक के लिए वर्ड होता है छुआ हेयो, और एप्पल्स क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। व्हाट डू यू लाइक, आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है, क्या पसंद है आपको, एप्पल्स। तो एप्पल्स आर द ऑब्जेक्ट। तो हम बोलेंगे सागवा छौनन सागवा रिल छुआ हेयो, छौनन सागवा रिल छुआ हेयो। पूजा स्टडीज कोरियन लैंग्वेज। सो स्टडी के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, खुम्बू हेयो। तो हम बोलेंगे पूजा शिनन और पूजा शिगा हांगुगो, हांगुगो इज कोरियन, सो हांगुगो रिल खुम्बू हेयो, पूजा शिगा हांगुगो रिल खुम्बू हेयो। तो ये सब जो है क्वेश्चन पूछना हो आपको, किसी से पूछना हो कि आप हिंदी पढ़ते हैं, तो कैसे पूछेंगे, हिंदी और रिल खुम्बू हेयो, बिकॉज हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, हिंदी और रिल खुम्बू हेयो। तो ये कैसे आपको देख रहे हो, काफ़ी यूजफुल सेंटेंसेस हम बना सकते हैं अगर आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना आता है तो आप इन सबको देखिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक सेंटेंस लीजिए, दीपक शीनन समथिंग सायो, सादा मतलब होता है खरीदना, टू बाय। सो दीपक शी बुक्स खरीद रहे हैं, तो बुक्स के लिए वर्ड क्या होता है, छेक। अब बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पे हम छेगिल लगाएंगे, दीपक शीनन छेगिल सायो। तो उल और रिल लगा के यहाँ पे आपको इनको फिल करना है। तो ये सब एक्टिविटीज़ आप इसमें फिलअप करेंगे तो आपको प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। बाकी फैमिली मेम्बर के नाम दिए हुए हैं, मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट कुछ ही हैं, बट सारे याद करना चाहे तो सारे याद कर सकते हैं। ओके, सो पहले ये कन्वर्सेशन देखते हैं ना, उसके बाद हम ऊपर वाले कन्वर्सेशन पे चलेंगे। अन्योंग हसेयो ज्योतिषी ओदिए खायो। ओदिए खायो हमने पहले पढ़ा था कि ओदी का मतलब होता है वेयर, और ए जो है यहाँ पे जब भी खायो के साथ में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है टू। तो मतलब कहाँ को जा रहे हो आप, वेयर आर यू गोइंग, ओदिए खायो। तो उसने बोला 안녕하세요 현우 씨, 저는 시장에 खायो। सो प्लेस का नाम और उसके बाद ए और खायो ऐसे करके बोलेंगे तो इसका मतलब होगा मैं इस प्लेस पे जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सीजांग का मतलब होता है मार्केट, सो आई एम गोइंग टू मार्केट। एंड देन उसने बोला वे सीजांगे खायो, वे का मतलब होता है वाई, क्यों, क्यों मार्केट जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू द मार्केट। तो ज्योतिषी ने बोला नेरी ओमोनी सेंगिरियो। नेल का मतलब होता है टुमारो, और ओमोनी का मतलब मदर, और सेंगिल का मतलब होता है बर्थडे। सो नेल टुमारो, टुमारो यहाँ पे सब्जेक्ट है इसलिए ई लगा दिया है। नेरी टुमारो मदर का सेंगिल है, बर्थडे है, टुमारो इज माई मदर्स बर्थडे। 그래서 सो देयरफॉर सॉनमुरल सायो, मोल सायो, मोल जो है वो शॉर्ट फॉर्म है मोसल का। मोत का मतलब होता है क्या, व्हाट, तो इसमें क्या लगेगा इल। अगर आपको किसी से पूछना हो कि क्या पढ़ रहे हो तो कैसे पूछेंगे, मोसल इल गयो। क्या खा रहे हो, मोसल मोगयो। क्या खरीद रहे हो, मोसल सायो। तो मोसल को ही शॉर्ट में बोलते हैं मोल, और कई बार और शॉर्ट करके मो भी बोल देते हैं सिंपल। तो यहाँ पे पूछ सकते हैं कि मोल सायो, तो बोल रहा है इसने सॉनमुरल सायो,
선물 मतलब गिफ्ट, तो मतलब आई एम बाइंग ए गिफ्ट फॉर माई मॉम। 그래요, 그래요 का मतलब होता है रियली, ऐसा है क्या। मोसल सायो, अच्छा अब यहाँ पे इसने पूछा स्पेसिफिक क्या खरीद रहे हो गिफ्ट में, मोसल सायो। 제 어머니는 책을 좋아해요, 책을 좋아해요 मतलब मेरी मदर, माई मदर लाइक्स बुक्स, बुक्स पसंद है उन्हें। 그래서 सोशल 책을 사요, सोशल 책 का मतलब होता है नॉवेल्स, सो नॉवेल खरीद रही हूँ, आई एम बाइंग नॉवेल। 그리고 꽃하고 케이크를 사요, 꽃 का मतलब फ्लावर और हागो का मतलब होता है एंड। तो कोई भी दो चीज़ों को आपको जोड़ना हो ना तो आप उसको हागो लगा के जोड़ सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे राम हागो श्याम मतलब राम एंड श्याम, पांग हागो कॉफ़ी मतलब ब्रेड एंड कॉफ़ी। सो कोत हागो केक를 사요, सो आई एम बाइंग कोत एंड केक। तो ऐसे अगर दो चीज़ें आ रही हैं ऑब्जेक्ट में तो दोनों में इल नहीं लगाना है आपको, जो लास्ट में सबसे आ रहा है उसमें सिर्फ इल लगाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्वर्सेशन था हमारा। अब आते हैं हम अपने पहले कॉन्वर्सेशन पे जो सबसे ऊपर में दिया हुआ है। इसमें फैमिली के बारे में बातें कुछ होंगी, थोड़ा सा मुश्किल भी होगा ये शायद। बोरा शी 안녕하세요 어서 오세요, सो सचिन और बोरा के बीच में बात हो रही है। बोरा शी 어서 오세요, 어서 오세요 का मतलब होता है आइए, प्लीज़, वेलकम। कहीं भी आप जाएंगे शॉप में, रेस्टोरेंट में, तो आपको बोलेंगे वहाँ के स्टाफ 어서 오세요, so 어서 오세요, प्लीज़ कम इन। 저희 가족은 모두 6명이에요, सो इफ़ यू हैव मेमोराइज द नंबर्स दैट्स वेरी गुड, बट अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर नंबर्स भी दिए हुए हैं। बट ये अजीब है कि इन्होंने वो नंबर नहीं दिए हैं, हानाथुल सेत वाले नंबर नहीं दिए हैं, इल ई सामसा वाले नंबर दे दिए हैं, जबकि गिनने में ज़रूरत पड़ेगी हमें हानाथुल सेत वाले की, है ना। तो थोड़ा सा अजीब है, कई सारी चीज़ें इसमें थोड़ी सी ऑड सी हैं, समझ में नहीं आता है कि वो क्यों दिया है और कैसे दिया है। बट ठीक है, आपको मैंने कहा था कि आप नेट से जाके नेटिव कोरियन नंबर सर्च करके याद कर लीजिए 1 2 3 4 10 तक। तो वो आपको जब काउंटिंग करते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे तो उसमें हानाथुल से यूज़ करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है इल इसामसा उसका अलग यूज़ है, वो हम बाद में देखेंगे। इसके हिसाब से 6 को बोलेंगे युक, बट यहाँ पे युक म्योंग बोलेंगे तो गलत हो जाएगा वो, यहाँ पे हम बोलेंगे यौसत म्योंग। 모두 6명이에요. 할아버지, 할머니, 아버지, 어머니, 오빠가 있어요। मतलब यहाँ पे इसने बोला छॉई, छॉई का मतलब होता है हमारा, आवर, बट इसके लिए और इजी वर्ड है उरी का मतलब होता है आवर या वी भी होता है, बट छॉई ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है। छॉई 가족은 हमारी फैमिली मोदू 6명이에요, टोटल 6 लोग हैं। मोदू मतलब टोटल, all. There are total 6 members in my family. And then he says 할아버지, 할머니, grandfather, grandmother, 아버지, 어머니, father and mother, and ओप्पा, younger or older brother, 있어요, है, I have grandfather, grandmother, father, mother and a brother, है ना, खुद तो है ही वो। तो बोरा ने बोला 안녕하세요 처음 뵙겠습니다, तो हाराबोजी यहाँ पे आ गए हैं। हाराबोजी को बोरा ने ग्रीट किया कि हाराबोजी 안녕하세요 처음 뵙겠습니다 का मतलब होता है, ये पूरा एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए, ये तब बोलते हैं जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, फर्स्ट टाइम जब मिल रहे हैं तो ये ग्रीटिंग टाइप से होता है, मानना सो फंगा फंगा वाला टाइप से हो जाता है, 처म 뵙겠습니다। तो हाराबोजी ने बोला फंगावायो, योगी 앉아요, 앉아요 मतलब बैठिए, अंता बैठना, यहाँ बैठिए, योगी मतलब हियर। 보라씨 나는 등산을 좋아해요, मतलब मैं, नानन मतलब मैं, 등산을 좋아해요, 등산 मतलब होता है हाइकिंग, जो थोड़ा हिल वगैरह पे जाते हैं ये लोग टहलने, ट्रैकिंग करने, उसको 등산 बोलते हैं। सो आई लाइक ट्रैकिंग और हाइकिंग। 혹시 이 근처에 산이 있어요? 이 근처 मतलब इस, 근처 मतलब पास में, और 혹시 का मतलब होता है बाय द वे, बाय एनी चांस, बाय एनी चांस यहाँ पे आसपास में सान 있어요, डू यू हैव एनी सान, सान मतलब माउंटेन, कोई माउंटेन है क्या। तो बोरा ने बोला नहीं, नामसाने खासेयो, नामसान एक माउंटेन है कोरिया का फेमस, नामसान टावर वाला जो माउंटेन है, सो नामसाने खासेयो, आप नामसान पे जाइए, गो टू नामसान। नाम산이 여기에서 정말 가까워요,
योगी एसो का मतलब यहाँ से, यहाँ पे एसो का मतलब फ्रॉम है, मतलब फ्रॉम दिस प्लेस, यहाँ से चोंगमाल रियली, रियली खक्कावयो, खक्कावयो का मतलब क्लोज, बहुत पास में है यहाँ से। नामसान, नामसान यहाँ से बहुत पास में है, रियली पास में है। तो हालमोनी ने फिर बोला 나는 꽃을 좋아해요, आई लाइक कोथ फ्लावर्स। 그런데, 그런데 मतलब बट, लेकिन 어디에서 좋은 꽃을 살 수 있어요? पता नहीं उन्होंने ये ग्रामर पैटर्न कहीं भी रैंडमली क्यों डाल दिया है। इल्सु इससे पैटर्न है काफ़ी बाद में आएगा, ये अभी नहीं आना चाहिए, बट ये उन्होंने पता नहीं क्यों डाल दिया कन्वर्सेशन में। बट इल्सु इससे का मतलब होता है कैन, ठीक है। तो इस हालमोनी ने पूछा कि बट ऑदियस कहाँ से, फ्रॉम वेयर, छोवन कोत मतलब अच्छा, छोवन का मतलब होता है गुड, सो गुड फ्लावर्स, अच्छे फ्लावर्स कहाँ से हम खरीद सकते हैं, फ्रॉम वेयर कैन बी बाय गुड फ्लावर्स। तो बोराशी ने बोला है ने कोच्छल यांगजे कोचिजांगेसो सासेयो। यांगजे एक फ्लावर का मार्केट एरिया है, प्लेस है, नाम है ये, यांगजे कोचिजांग एसो सासेयो। सो सासेयो यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये जो सासेयो खासेयो, इन सब में सेयो का यूज़ हो रहा है। सेयो जो हमने पढ़ा था कि किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करने के लिए कि यहाँ पे जाइए, ये खरीदिए। सो ये कोथ फ्लावर, तो आप प्लीज़ बाय फ्लावर्स फ्रॉम यांगजे फ्लावर मार्केट। शिंगशिंगहान कोची मानायो, शिंगशिंगहान मतलब फ्रेश, फ्रेश कोच फ्लावर्स मानायो बहुत हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। तो अमोनी ने बोला अब छन्योगल छुनबी है सयो, छन्योग मतलब डिनर, तो छुनबी हादा मतलब होता है प्रिपेयर करना, तैयार करना। सो शी सेड कि छन्योगल छुनबी है सयो, आई हैव प्रिपेयर्ड द डिनर। अब ये सब इन्होंने फिर यहाँ ग्रामर का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा गड़बड़ है इस बुक में, बट मैं क्या करूँ, ये पास्ट टेंस इन्होंने बता दिया, जबकि पास्ट टेंस पढ़ा ही नहीं है अभी, प्रेजेंट ही पढ़ा है हमने। तो ठीक है, समझने के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि छन्योगल छुनबी हिस्सायो, आई हैव प्रिपेयर डिनर। ई चोगरो ओसेयो, ई चोगरो मतलब इस तरफ, दिस साइड, प्लीज़ ओसेयो मतलब आइए, प्लीज़ कम दिस साइड, दिस वे। अब पूरा ने बोला खुमाप्समनिदा और खामसामनिदा, थैंक यू। हालमोनी हाराबोजी दो खच्ची थसेयो, थसेयो मैंने बताया था आपको लास्ट लेसन में कि ये मौक्ता खाना का ही ऑनरिफिक फॉर्म है, किसी बड़े के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे हालमोनी हाराबोजी के लिए बोल रहे हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के लिए, तो इसलिए ऑनरिफिक वर्ड यूज़ किया है। खाची मतलब टुगेदर, साथ में। सो हालमोनी हाराबोजी आप भी साथ में खाइए। 다음에는 저희 집에도 한번 오세요। 다음에 मतलब नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम 저희 집, 저희 मतलब हमारा, आवर, उरी के सेंस में, छिप मतलब घर, सो छॉई छिप मतलब हमारे घर, दो मतलब ऑल्सो, हानबॉन मतलब एक बार, वंस, ओसेयो मतलब हमारे घर भी एक बार आइए, प्लीज़ कम टू आवर होम ऑल्सो वंस। सो ये कॉन्वर्सेशन है, थोड़ा मुश्किल कॉन्वर्सेशन है इस लेवल के हिसाब से, बट आई होप कि कम से कम आपको मेजर जो चीज़ें हैं रिल और ओसेयो वो समझ में आ गया होगा। बाकी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इसकी वोकेबलरी को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है इसमें, और जो इसमें दिए हुए हैं ये एक्टिविटीज़ दी हुई हैं उनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ये दिए हुए हैं एक्सेप्शन केसेस जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि जब आयो ओयो लगाते हैं आप, है ना, प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए, तो थत्ता का मतलब होता है सुनना। तो अगर इसमें आप ओयो लगाएंगे, बोल रहे हैं कि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि थ दोयो। ये एक सिनेरियो है, रेगुलर केस है, जिसमें अगर नीचे में थ आ रहा हो फाच्छिम में और उसके बाद में आ ओ कुछ भी लगाते हैं आप, कोई भी वॉवल साउंड, तो ये थ जो है वो र में चेंज हो जाता है, तो इट विल बिकम थ र एंड ओयो तो लगाएंगे ही आप, थ रोयो। तो अगर आपको बोलना हो कि मैं म्यूज़िक सुनता हूँ, तो म्यूज़िक के लिए वर्ड होता है अमाक, अमाक, सो यू विल से 저는 음악을 들어요, 음악을 들어요। और अगर किसी से बोलना हो कि म्यूज़िक सुनिए, सुनिए, लिसन, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के लिए तो हमें पता है कि हम उ से ओ लगाते हैं, तो हम बोलेंगे 들으세요। सिमिलरली जैसे ये वर्ड्स भी हैं, खत्ता का मतलब होता है वॉक करना, टहलना, तो ये भी था जो यहाँ पे है र में चेंज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे
खौरयो और खौरसेयो। तो ऐसे ही ये एक्सेप्शन केस है। बाकी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सेयो का यूज़ करना। प्लीज़ वर्क, तो वर्क के लिए होता है वर्ड इलहादा, सो इरहा सेयो। खुम्बू हादा इज टू स्टडी, सो प्लीज़ स्टडी बोलना हो तो खुम्बू हा सेयो। सब में सेयो 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 लगाना है, सेयो और सेयो। बाकी ये नंबर्स भी काम आपको आएंगे, तो इनको भी मैं कहूँगा आप यहाँ तक करके रखिए याद, बाकी मैं इसके बाद आपको बताऊँगा 1 से 10 तक। ठीक है, नेक्स्ट में हम कवर करेंगे नंबर्स को। तो आई थिंक कि दैट्स इट। अब नंबर्स आपको अगर नहीं आते हैं, अगर आपने नंबर्स आते हैं, सीख लिए हैं, तो अच्छी बात है। मुझे लगता है नंबर्स को मैं अलग से एक चैप्टर में कवर करूँगा। इस चैप्टर में इतनी रिक्वायरमेंट नंबर्स की है नहीं, तो नेक्स्ट एक मैं लेसन रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं सिर्फ आपको नंबर्स ही समझाऊंगा कि नंबर्स का यूज़ कैसे करते हैं। और नंबर यूज़ करना सीख जाएंगे हम, तो हम मंथ का नाम और ईयर और डेट वगैरह बताना, टाइम बताना, वो सब हम उसी एक लेसन में सीखेंगे। ठीक है, साथ में इसमें मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसमें आप फैमिली मेम्बर और उलझल का यूज़ करके ये सेंटेंसेस बनाने पर फोकस कीजिए। ये एक हम कन्वर्सेशन और लास्ट में देख लेते हैं। ज्योतिषी 저는 오늘 청바지를 사야 해요। आई डोंट नो, मुझे इरिटेशन हो रही है। ये ग्रामर साया है वो काफ़ी एडवांस्ड ग्रामर पैटर्न है, ये बिगिनर में आने का सेंस ही नहीं है इसका। दे कैन मेक सम सिंपल सेंटेंसेस बट क्या करें। 저는 오늘 청바지를 사야 해요, मतलब साया है का मतलब होता है आई हैव टू बाई, जो काफ़ी एडवांस वाला है। पहले हमें प्रेजेंट टेंस सीखा हमने जस्ट अभी, बट ठीक है। 청바지 का मतलब होता है जीन्स, मतलब मुझे एक जीन्स खरीदनी है। यहाँ पे भी गलत ट्रांसलेशन भी किया, ब्लू जीन्स, ब्लू वर्ड इसमें कहीं आया ही नहीं है। इसमें सिंपल आया है ओनल मतलब आज, 청바지 मतलब जीन्स, साया है मतलब खरीदनी है, मुझे जीन्स खरीदनी है। टुडे आई हैव टू बाई अ जीन्स। तो यहाँ पे बोला इसने खरम सरोजिनी सिजांगे खासेयो, देन गो टू सरोजिनी मार्केट। सरोजिनी मार्केट दिल्ली में है, तो इन्होंने बुक वहाँ बनाई है, तो इसलिए लिखा है सरोजिनी सिजांगन ओशी सायो। सरोजिनी मार्केट में ओत कपड़े सायो, सादा मतलब होता है सस्ता होना, तो सायो का मतलब सस्ता है। द क्लोथ्स आर रियली चीप एट सरोजिनी मार्केट। देन सचिन सेज 그래요? is that so? 고마워요. Thank you. 그리고 저는 한국어 책도 사야 해요। अगेन साया है आया है, मुझे खरीदना है, आई हैव टू बाई 한국어 책 मतलब कोरियन बुक। आई ऑल्सो हैव टू बाई कोरियन बुक। 그럼 ऑक्सफोर्ड 서점에 가세요। देन गो टू ऑक्सफोर्ड 서점, ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर में जाइए आप। ऑक्सफोर्ड 서점은 책이 정말 싸요। ऑक्सफोर्ड स्टोर में बुक्स आर रियली चीप, सस्ते हैं। सो दैट इज द कॉन्वर्सेशन। इसमें एक दो जो चीज़ें हैं वो और आई हैं, इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशंस। जैसे एक आया है एक्सप्रेशन इसमें ओलमायो। ओलमायो का मतलब होता है कितने का है, हाउ मच इज समथिंग, नॉट ओलमायो, ओलमायो, हाउ मच इज समथिंग, प्राइस पूछने के लिए। तो प्राइस पूछने के लिए बोलेंगे आप। अगर नंबर लेकिन आपको बताना हो कितने का है, तो आपको नंबर्स आने चाहिए, तभी आप बता पाएंगे, राइट। मैं कहूँगा कि पहले आप इल्जल और एसएओ का प्रैक्टिस कीजिए। जैसे यहाँ पे है ना, पोराशी ओनल सुअब हुए मोहेयो, आज क्लास के बाद में क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे है छौनन माननायो, मतलब मैं मिल रही हूँ। तो किसी का नाम आप दे दो, जैसे कि, या फिर छिंगू दे दो, फ्रेंड, छिंगू रिल मानना요। 그리고 친구들하고 같이 극장에서, इस भूल भी जाओ आप, 친구하고 का मतलब होता है दोस्तों के साथ, 같이 मतलब टुगेदर, 극장에서 का मतलब थिएटर में, 봐요 पोदा का मतलब होता है देखना। सो आप मूवी देख रहे हो, मूवी के लिए वर्ड होता है 영화, तो 영화를 봐요। बुक काफ़ी ये स्ट्रेंज है थोड़ी सी, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि
बेसिक्स इतना आपको अब अगर आ गया है प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना, तो आप जाके हमारे एसएनयू के थ्रू जो मैंने पढ़ाया है कोरियन लैंग्वेज, उस बुक के सीरीज़ को फॉलो करिए आप। वो ज़्यादा बेहतर आपको सीखने में सिस्टमेटिक तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि इस बुक में ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जहाँ पर जो भी समझ में आई है ग्रामर वो डाल दिया है, बट ऐसे लैंग्वेज नहीं सीखते हैं कि आपको अभी आपने कुछ भी सीखा नहीं है वो ग्रामर भी आ रहे हैं इसमें, तो ये मुश्किल होगा आपके लिए। यहाँ से अब तक तो फिर भी थोड़ा सा ठीक था, बट यहाँ से काफ़ी हौच पौच सा हो गया है मामला, इससे दिख रहा है ऐसा। तो देखेंगे 1-2 चैप्टर और हम, अगर मुझे ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा इस बुक का स्ट्रक्चर पूरा, तो मैं फिर उसको आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरी बुक से मैंने पढ़ाए हुए हैं ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी, आप उनसे सीखिए, या फिर मैं एक और कोई अच्छी इजी बुक्स, इजी लेवल की जो ढंग से समझाई हुई ऑर्गेनाइज तरीके से, वो लेकर के मैं एक और बिगिनर से शुरू करूँगा। क्योंकि अल्टीमेटली गोल है कोरियन लैंग्वेज सीखना, है ना। कोरियन लैंग्वेज आपको आती है तो आप किसी बुक से सीखें, कहीं से भी सीखें, आप आराम से समझ पाएंगे अच्छे से। लेकिन अगर आप सीख ही नहीं पाएंगे ढंग से तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। अगर आपको कोरियन आएगी तो आप इग्नू के एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ का आंसर एनीवे कर देंगे वो, क्योंकि लैंग्वेज तो सब में एक ही होती है। तो फिलहाल आप ये देखिए, नेक्स्ट में एक बार मैं आपको नंबर्स बता दूंगा, और नंबर बताने के साथ मैं आपको बता दूंगा कि मैं प्राइस वगैरह के बारे में कैसे पूछते हैं, जो थोड़ा सा बीच में एक आध चीज़ें इसमें आई हैं, लेकिन वो जानने के लिए हमें नंबर्स जानना ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। और नंबर्स में अभी समझाने लगूँगा तो ये लंबा हो जाएगा काफ़ी, 15-20 मिनट नंबर और पूरा ये टाइम डे समझाने में लगेगा, तो इसलिए आई एम नॉट डूइंग दैट इन दिस लेसन। उसके लिए मैं एक अलग लेसन बनाऊँगा, वो अलग बेहतर रहेगा आपको समझना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कुछ समझ में आपको ग्रामर वगैरह का नहीं आता है, कुछ वर्ड का नहीं आता समझ में, तो आप कमेंट में पूछिए और मैं आपको आंसर करूँगा।